नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। हम लोग भगवान कल्कि के द्वारा भक्तों को मिले संकेत एवं संदेश को पहुंचा रहे हैं। भक्तों के बीच जो लोगों ने अपनी आस्था डाल रखी है उससे बाहर निकालकर भगवान कल्कि तक पहुंचाने का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने सुना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के समय ऐसे ही धरती पर ऋषि महर्षि एवं तपस्वी चमत्कारी संत महात्मा बहुत थे, लेकिन उन सब का नाम नहीं है। नाम उन्हीं का है जो भगवान श्री रामचंद्र जी से चिपका है, या भगवान श्री कृष्ण जी से मिला है, या भगवान श्री रामचंद्र जी उसके पास गए हैं, या श्री कृष्णचंद्र जी उनके पास गए हैं। कोई भी ऋषि महर्षि या ब्रह्मर्षि का कहीं पर मंदिर मस्जिद या कहीं पर उनकी पूजा आराधना नहीं होती है। होती उन्हीं की है जो भगवान के साथ थोड़ा बहुत रहा और चला है। उनके तपोबल से नहीं, ना उनके तपस्या से, ना ही उनके चमत्कार से आज तक सिद्ध हुआ है कि भगवान ऐसा ये भगवान है। तो आप स्वयं सोचें किनकी मूर्ति है और किनका पूजा आराधना आप कर रहे हैं। तो आप पे निर्भर करता है भक्तों कि आप भगवान को पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं, यह आप पे निर्भर करता है। तो आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। अब आज हम बात करेंगे भगवान के ईमान सच्चाई से भक्ति सेवा का महत्ता। ईमान सच्चाई से पूर्ण अवतार के भक्ति सेवा करने वाले गिद्ध, कौवा, बानर, भालू, गिलहरी तक भी श्री रामचंद्र जी, श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी के साथ साथ भक्ति सेवा का महत्ता में कोई तो इनमें से अधिक छाया हुआ है। क्या सुधरने संभलने के लिए ये समय युक्त तख्त काफ़ी नहीं है? वंचित रह जाने पर भगवान को कोई दोष न दे, करे कोई लाभ पाए या ना पाए, जबकि आप सभी के समक्ष इतना स्पष्ट तख्त प्रस्तुत किए जा रहे हैं और तब भी आप सब जन चेत संभल नहीं पा रहे हैं। इसमें भगवान का क्या दोष? जैसे करनी वैसे भरनी। भक्तों, आपको यह सब कुछ समझाया जा रहा है। अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं चेतेंगे तो भगवान को दोष ना दें, ना ही काल को दोष दें कि काल ने हमको नहीं बताया एवं भगवान ने हमको संदेश नहीं दिया। यह आपकी अपनी खोयम की दोष है। जैसी करनी करोगे वैसे ही भरोगे। आगे बात करते हैं ईमान और सच्चाई के आगे लगाए सुधारिए और संभलिए परम तत्वम रूपी भगवत तत्वम परम प्रभु परमेश्वर के अपनाकर उसकी शरण गहिए। इसी में आप सबका परम कल्याण है। मेरी भी यही शुभेच्छा है। भगवान आप सबका भला करे। दोस्तों, भक्तों, यही सत्य के रूप में आप सबके अंतिम बार कह जा रहा हूँ कि आप चाहे जो कोई भी गुरु, सद्गुरु अथवा जिस किसी के शिष्य ही क्यों ना हो, जरा सा निष्पष्ट और तटस्थ भाव से होकर ईमान और सच्चाई से अपने को थोड़ा देखिए तो सही कि क्या यह सत्य है या नहीं, कि ऊपर से नीचे की क्रम में परम तत्वम परमात्मा, परम ब्रह्म, खुदागाड भगवान के विषय में कोई दर्शन जानकारी तो आप सब के पास है ही नहीं। आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव ज्योति की भी आदि अंत यार्थक वास्तविक जानकारी इतना ही नहीं, धरती का कोई भी धर्म उपदेशक गुरु चाहे
वे कथावाचक शास्त्री हो या वेदांती, चाहे वह स्वाध्यायी अहम ब्रह्मर्षि हो, चाहे पतनमुखी सोहम जीव ज्योति शिव ज्योति हो, तथा कथित अध्यात्मवेता ही वे क्यों हो जो जीव को क्या है, कैसा होता है, कहाँ आता जाता रहता है, शरीर में किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है और अंततः निकल कर कहाँ जाता है, यह सब की किसी को भी मालूम नहीं है। आप सब में से कोई भी यह दाम दंड या क्षमता शक्ति नहीं है कि यह कह सके कि हम जीव जो जान देखा हो बिल्कुल सत्य था अथवा सदग्रंथ से प्रमाणित के आधार पर ही कहा जा रहा है। जो कोई चाहे परख पहचान करे, सदग्रंथ का पाठ करे, उसके आधार पर मनमाना नहीं है। आप सब कथावाचक और योगी गुरुजन अज्ञानी और घोर भ्रामक झूठ और भ्रमक मान्यता के अंतर्गत रहने चलने वाले युक्त कथनों को छोड़कर बहुत तार्किक एवं सात्विक आप भगवान भाव को छोड़कर पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको अपने विषय में दिखाया ही नहीं गया है। मेरे पास ये चीज़ धन संपदा या अनुयायी है, जिनके पास आप जिस आश्रम पे जाते हैं या जिस प्रचार प्रसार में जाते हैं या जिस कथावाचक के पास जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोगों को धन संपत्ता देखते हैं। तो क्या कुबेर जी 33 करोड़ देवी देवताओं में वह धन के देवता हैं, क्या वह भगवान कहलाएं? इंद्र 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा हैं, क्या उनसे बड़ा कोई राज इस धरती पर है? विश्वकर्मा ब्रह्मा सृष्टि की रचना वाले हैं, क्या वो कभी भगवान के भगवान जी कहलाएं? नहीं। यह सब मर्यादा और मर्यादा के अंतर्गत ही रहे। आज धरती पर देखा जाए तो चारों तरफ यही हो रहा है और इसमें जनमानस अहंकारवश उसी में फंस कर अपने धर्म और धन भाव का वहीं पर लुटा रही है। भगवान जगह जगह भटक रहा है और आप लोगों के समक्ष जाने के बावजूद भी आप उसको लात मार रहे हैं, धुतकार रहे हैं। तो यहाँ आप कितने भक्ति भाव वाले हैं, यहाँ आप स्वयं ही सोचें। भगवान कल्कि आपके समक्ष होने के बावजूद भी आप उनसे दूर हैं। शिष्यगण को भी मात्र युक्त तथ्यों के आधार पर अपने गुरुजन को तथा सद्गुरु को भगवान अथवा भगवद अवतारी घोषित कराकर उन्हीं में चिपक रह क्या सही है, उचित है? नहीं, कदापि नहीं। तथा हम इनमें भारी गुरुओं के शिष्य और अनुयायी हैं, तब तक हमको ऐसा कहा जाएगा कि हम परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान को तो नहीं ही जानते और आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी नहीं जानते। तो आप स्वयं बताएं कि दिव्य दृष्टि आपके पास नहीं है तो आप कैसे किसी को जानेंगे और पहचानेंगे? इतना ही नहीं, हम लोग को यहाँ तक कहा जाता है कि ईश्वर जीव आत्मा ही जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। क्या यह सही है? आपको अहंकारवश यह सब कुछ लगता है। आपको साक्षात परमात्मा से ही बातचीत करते हुए जब तक दिखेगा नहीं और जानोगे नहीं, तब तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि यह तो एक घोर अहंकार बात है। जरा जांच परख करके तो यह कह कि ये न कह ही नहीं पाएंगे कि क्योंकि दिए गए तथ्यों के सत्य न
हैं जो हैं, क्योंकि झूठ होने पर तो अहंकार होता, मगर यह तो मात्र सत्य ही नहीं अपितु परम सत्य बात है। भक्तों, आपसे एक बात समझा रहे हैं, पकड़ में आए तो पकड़ लीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। तो आप सब मुझसे मिलकर बैठकर पश्चाताप करते हैं। अपनत्व भाव से, ईमान, सच्चाई, संयम, सेवा से वास्तविक जानकारी, सत्य दिमाग में बैठाएं और भगवत समर्पित शरणागत होकर एक बार सदग्रंथों का ध्यान दें। सभी सदग्रंथों में उपयुक्त बात भगवान के बात पर बोली गई है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके घर गृहस्थी एवं सम्मान की बात हो। दोस्तों, भक्तों, अगर आप किसी संत महात्मा या भगवान प्राप्त करने जा रहे हैं तो आप अपने गृहस्थ को, आप जहाँ से आ रहे हो, जो चीज़ घर का है वहीं छोड़कर आएँ और भगवान को जानने पहचानने के लिए उनके समक्ष हों, जिससे आप अपना कल्याण और भगवान का प्राप्ति करें। सिर्फ दर्शन पर सिर्फ बातचीत नहीं, किसी से ज्ञान की बातें करिए तो आपको भगवत प्राप्ति का, दर्शन का बात हो, अध्यात्म साधना की बात हो तो आप ये समझ लें कि वो थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जब तक वह दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि के बारे में ना बतावे तब तक वह सच्चा गुरु नहीं है।